हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे पहले कि हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और किन किन ऑथर्स के का क्या कहना है इस बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, दोनों ही पार्ट है पब्लिक लॉ के। एक ऑथर है केंट, उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है डिफरेंस क्रिएट करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बीच में। एक इंग्लिश राइटर है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कहा है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। मीन कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट, और वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डिस्क्राइब करता है देम इन द मोशन। मीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है डिस्क्राइब करता है, मीन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया है, डिटेल में बताया है कि कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गन होंगे, वो ये वर्क करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इनके वर्क के बारे में बात करता है, मीन किस मोशन में वो अपना वर्क करेंगे इसके बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है फंडामेंटल से, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है इनकी डिटेल से। क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, डिटेल में उसको डील करता है। एंड इन अवर कंट्री, जो हमारे इंडिया में जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इज नॉट ब्लर्ड एज द इंग्लैंड। ओके, एंड इन सच कंट्री द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वेल द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ, मे बी स्टैट्यूज होते हैं और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट एंड द कस्टम। मीन जो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या है, स्टैट्यू है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, और प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जो हमारे कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी जाती है, उनको हम प्रेसिडेंट की तरह यूज करते हैं ताकि आगे आने वाले केसेस में हम उसका रेफरेंस दे सकें कि इस केस में ऐसा जो है वो हेल्ड हुआ था, तो हम भी आगे आने वाली आगे आने वाले केस होंगे हम उसी में वैसा ही हेल्ड करेंगे। और कस्टम के बारे में, और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ डील करता है जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड द पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप ऑफ दीज ऑर्गन्स विद द इंडिविजुअल। जो बोला है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है जनरल प्रिंसिपल, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल प्रिंसिपल हैं, और कुछ पावर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में है, जो स्टेट को कुछ पावर दी गई है, उनके द्वारा जो अथॉरिटीज बनाई जाएंगी उनको अलग से पावर दी गई, और जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करे एक सिटीजन और द स्टेट के बीच में। मीन देश के नागरिक और देश के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड पावर, ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बताया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी, कौन कौन से ऑर्गन होंगे स्टेट के, और उसमें अंदर उसके स्टेट के ऑर्गन के अंदर जो है कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी, और अथॉरिटीज की पावर एंड ड्यूटीज और ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। मीन जो अथॉरिटीज का वर्क होगा, ड्यूटी होगी, पावर होगी, उनसे डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, एक सुप्रीम एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ अ कंट्री है। मीन हमारा जो सबसे बड़ा और सुप्रीम जो लॉ माना जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ तरीके से ऐसा बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट होंगे, कितनी पावर्स होंगी, एक एक स्टेट को, किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न दिया है, और स्टेट में मतलब पूरे इंडिया में कितनी लैंग्वेज जो है वो बोली जाएंगी, और किसी के पास कितनी पावर है, मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही ब्रीफ तरीके से तैयार किया गया है। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। वहीं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है वो ये बताया है कि क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन होंगे,
स्टेट की और किस किस ऑर्गन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है वो वर्क करेंगी, और उनको इम्प्लीमेंटेशन करना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है। तभी तो बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है कि सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो ऑलवेज रिगार्ड करता है जनरल, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एस्पेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो मेनली डील करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ अ स्टेट, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है ऑर्गन ऑफ द स्टेट एज अ मोशन, कि जो ऑर्गन है स्टेट के उनको किस तरह से काम करना है उससे डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो मेनली डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, मीन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बताया गया है कि स्टेट का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन सा मुखिया होगा, जैसे कि हमारे इंडिया में ही जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब स्ट्रक्चर बताया गया है कि जैसे, और उसी के और अंदर है कि एक इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है, और यही सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो में जो है वो डिफाइन किया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो मेनली डील करता है वेरियस फंक्शन ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट के क्या फंक्शन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है राइट से, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वाई द पब्लिक ऑन द पब्लिक नीड, मतलब उन राइट्स की क्या नीड है उससे डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। And the constitution democracy powers is limited by the express and implied constitution limitation and the values। में constitution की democracy में बोला है power जो है वो limited है और express और implied constitution limitation and the values, and administrative law the exercise करता है constitution power को is limited by the norms and the principle of administrative law of fairness, reasonableness and the justice। okay? जिसमें ये बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक्सरसाइज करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है उनको, चाहे वो लिमिटेड हो, और क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्या प्रिंसिपल हैं और उन लॉ को किस तरह से मतलब फेयर तरीके से फॉलो करना है उनको, और रिजनेबलनेस और जस्टिसनेस क्या है उसको, उन सभी चीज़ों से जो डील करता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो मेक करता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड पब्लिक सेंट्रिक, एंड द स्टेट इज अ इंक्रीमेंटली एथिकल। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो टच करता है ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ के, एंड गिव गाइडलाइन देता है किसके रिगार्ड में, जर्नल प्रिंसिपल जो रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट के बीच में, और रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन और टुवर्ड द स्टेट को मेंटेन करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये सब बताया गया है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं, जो ब्रांचेस ऑफ लॉ को जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डील नहीं करता है, बट इन डिटेल में पावर एंड फंक्शन को ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से ये डील करता है। जो पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको यहाँ पर ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या करता है, गाइडलाइन देता है अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो डील नहीं करता है इंटरनेशनल लॉ से, ये डील करता है एक्सक्लूसिवली द पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कि पावर एंड फंक्शन को, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो पावर दी है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी पर डील करता है। ये जो है इंटरनेशनल लॉ जो से डील नहीं करता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है इंटरनेशनल लॉ से भी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पर्टेनिंग टू ऑल ब्रांचेस, मतलब जितने भी जनरल प्रिंसिपल हैं स्टेट के उनको उनकी सभी ब्रांचेस से डील करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, इंक्लूडिंग द सर्विस पब्लिक डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज एक्सरसाइज जो करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड क्वासी जुडिशियल पावर। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सभी देखेंगे क्वासी जुडिशियल पावर क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, और आगे जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। आप यदि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डेमोक्रेट्स
the constitutional status of the minister and the public servant, and administrative law is a concern with the organization and the service of और द वर्किंग ऑफ अ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डेमोक्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, मीन जैसे कि एंड द पब्लिक सर्वेंट। मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वहाँ बताया गया है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, उनको क्या पावर होगी, और उनके बारे में सब कुछ बताया गया है, वो उन्हीं से डील करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कंसर्न करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक ऑफ द सर्विस ऑफ वर्किंग ऑफ अ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हमें बताए गए हैं उससे जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है इम्पोज करता है सर्टन नेगेटिव ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, और दे आर फाउंड इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट एंड द सिटीजन एंड अनदर्स, एंड ऑल्सो इम्पोज करता है सर्टन पॉजिटिव ड्यूटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स को। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जितना भी हमें बताया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उसको फॉलो किया जाता है नेक्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा उस जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितने भी प्रोविजन दिए हैं यदि हम उस डिपार्टमेंट से डील करते हैं तो उसको फॉलो करके चलना होता है। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती, जितना ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कंप्लीट कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कंट्री का। और एडमिनिस्ट्रेटर शुड परफॉर्म करता है फंक्शन ऑलमोस्ट ऑबिडियंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मीन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो प्रोविजन दिए हैं उन सभी के फंक्शन को परफॉर्म करना और उसकी और बोले ओबीडियंस को फॉलो करना, मतलब जो भी उसको उसमें प्रोविजन दिए गए हैं उनको फॉलो करके चलना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ जस्ट सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये फाइनल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। एक सिंपल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो बहुत ही वाइड है और एक सुप्रीम लॉ माना जाता है पूरे कंट्री का, और उसमें वो है वो सभी प्रोविज़न दिए गए हैं जितने भी बोला ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के, इज़ अ पार्लियामेंट होगा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के बारे में, इज़ अ जुडिशरी के बारे में बोला यूनियन यूपीएससी के बारे में सब कुछ बताया गया है उसमें, इलेक्शन कमीशन के बारे में, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, एक जैसे मतलब जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो बताता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रोविज़न को फॉलो करता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हमें बताए गए थे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो उसी की सबऑर्डिनेशन में काम करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, मीन उनको वो किसी भी काम को ऐसा नहीं कर सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बाहर जाके कोई ऐसा काम कर दें। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।